अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप समझाऊंगी क्लास 10th के लेवल के फंक्शनल ग्रुप्स। अगर आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप कॉलम बना लें, एक एल्काइल ग्रुप, एक आपने जो फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जनरल फार्मूला उसका फंक्शनल ग्रुप का और उसका नेम एंड इसकी एग्जांपल। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एल्काइल ग्रुप मिथाइल, ठीक है, हम एक मिथाइल रेडिकल ले लेते हैं, एल्काइल रेडिकल लेते हैं मिथाइल फॉर एग्जांपल। तो पहला जो हम एटम जो अटैच करेंगे इस आर ग्रुप के साथ एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए, वो है हमारे पास हेलोजन एक्स। एक्स हेलोजन है और हेलोजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये आपके हेलाइड आइंस होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके ग्रुप 7 है पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस का, ये वो हेलोजेंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने इनका यहाँ इनको एक्स को अटैच करना है बॉन्ड बनाने किसके साथ, एल्काइल रेडिकल के साथ। तो आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, आर एक्स। इसका क्या नाम, इसका जनरल फार्मूला आर एक्स है और इसका नेम है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। राइट, समझ आ गई आपको बात। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हम मिथाइल रेडिकल ले रहे हैं ना, तो जब मिथाइल को एक्स के साथ जोड़ेंगे तो मिथाइल हेलाइड बन जाएगा। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एक्स सी एल, अगर हम क्लोराइड लेते हैं तो ये बनेगा मीथाइल, मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर आप आर चेंज कर दें, मिथाइल की जगह अगर आप इथाइल कर दीजिए और क्लोराइड की जगह अगर आप ब्रोमाइड कर देंगे तो बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई प्रोपाइल बना लें, ब्यूटाइल कर लें, पेंटाइल कर लें और आप एक्स को चेंज करते जाएं तो उसी तरीके से उसी तरह का आपका एल्काइल और आपका यहाँ पर हेलाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एटम है आपके पास, ये ग्रुप है, ये खाली एटम था, यहाँ आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है और ये आपके पास क्या है, ओ एच। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है ना कि वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये अब आपके पास कौन सी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बन गई, एल्काइल हेलाइड की, विच हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वो है ओ एच। ओ एच हमारा ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसको हम बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, आर के साथ। आर और ओ एच को जब हम बॉन्ड बनाएंगे, अटैच करेंगे, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स, इनका नाम क्या, नेम क्या है, एल्कोहल, जनरल फार्मूला है आर ओ एच। और अगर आपके पास आर जो है कोई एरोमेटिक रिंग है लाइक बेंजीन, ठीक है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर फिनोल, यानी कि आपके पास ये बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाएगा तो इसका नाम है फिनाइल एल्कोहल या हाइड्रोक्सी बेंजीन और जनरल नेम है इसका फिनोल। ठीक है, हम इसको बेंजीन का फॉर्मूला ना C6H6, तो जब हम बेंजीन से उसका फिनाइल रेडिकल बनाते हैं तो उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो बनता है C6H5। तो ये C6H5 और ये जो वेकेंट वैलेंसी होती है ये हम सेटिस्फाइड करते हैं किसका, OH के साथ। तो C6H5OH आपके पास क्या है, फिनोल, और ये है आपके पास हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसको। इसी तरह अगर आप एलिफेटिक में आते हैं तो यहाँ हमारे पास अगर आर पे सिंपल आपके पास मिथाइल रेडिकल है, CH3OH है, तो ये क्या बन जाएगा, ये मिथाइल है, OH है, तो मेथनॉल। तो OL सफिक्स है इसका, ये इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया ये दिखाने के लिए कि ये सफिक्स है फॉर एल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप। आप आर चेंज कर सकते हैं, आप आर कोई भी बना दें, जैसे यहाँ मैंने 1 2 3 यहाँ मैंने प्रोपेन लिया है। ठीक है, प्रोपाइल रेडिकल लिया, प्रोपाइल CH2 CH2 CH3 और मैंने प्रोपाइल के साथ OH लगा दिया, बॉन्ड बनाया, तो ये क्या बन गया, 1 प्रोपानोल। अब ये 1 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 1 कार्बन के साथ OH है, अगर यहाँ 2 कार्बन के साथ यहाँ OH लगेगा तो ये होगा 2 प्रोपानोल। ठीक है, तो उसकी तरह आप 3 के साथ अगर आप सोच रहे होंगे कि 3 के साथ OH लगेगा तो 3 प्रोपानोल नहीं, क्योंकि वो फिर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जिस कार्बन से, हम वहाँ से 1 2 3 शुरू करते हैं, हम यहाँ से 1 2 3 नहीं करते, बल्कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वहाँ उस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपकी आयुपैक नेमिंग है। ठीक है,
नेक्स्ट ग्रुप है आपका ओ आर। अब ये ओ आर ग्रुप है, इसको आपने इस अल्काइल के साथ जब आप आर के साथ जोड़ेंगे तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ईथर, यानी आर ओ आर। अभी क्योंकि दोनों आर थे तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आर के ऊपर बार लगा दिया गया, ये ईथर है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ईथर। इसकी एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पर। अगर हमारे पास CH3 है अल्काइल, तो हम आर की जगह CH3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप है तो हमने उसको डाई के साथ मिथाइल ईथर कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दे कुड बी सेम और दे कुड बी डिफरेंट। तो आर अगर डिफरेंट होगा, इफ वन इज मिथाइल एंड अदर इज इथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली यू विल नेम अल्फ़ाबेटिकली इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकली आप करेंगे कि ई और एम में कौन सा पहले आता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपके पास आता है ये कार्बोनिल ग्रुप आता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप आपके पास जब आर के साथ, कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपके पास यहाँ पर H लगा हुआ है, C+O H है, और एक तरफ है आपके पास C+O R। ठीक है, आपने आर को यहाँ भी इसके साथ बॉन्ड बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके साथ यहाँ बनाना है। अगर आप आर को यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, ये आर यहाँ अटैच होता है, RCOH, यानी कि RCOH, तो ये कौन सा ग्रुप बनता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और इफ़ आर इज CH3, जो कि अभी हमने पीछे देखा, तो CH3 CHO बनता है बच्चों एथनल। ठीक है, ये मैथनल नहीं है, ये है एथनल। अब AL क्या चीज़ है, इसकी सफिक्स है फॉर एल्डिहाइड, सफिक्स फॉर एल्डिहाइड। अभी एथनल क्यों है, क्योंकि हम जो इस कार्बन है यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो कार्बनिल कार्बन होता है ना, वहाँ से 1 करते हैं, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं ना। तो ये आपका एथना और AL है तो एथनल, तो ये आपके पास इसका कॉमन नेम है एसिड एल्डिहाइड, और आपके पास जो आईपैक नेम है वो है इसका एथनल, राइट। उसके बाद अच्छा, यहाँ एथनल, तो यहाँ आपने 1 कर दें, 1 एथनल ही होगा यकीनन ये। उसके बाद आ जाइए, आपके पास है सेकंड है आपके पास, जहाँ पर आपके पास H की जगह R लगा हुआ है। ठीक है, इस R के ऊपर मैं एक बार लगा देती हूँ ताकि टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 R ग्रुप। तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया, कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, नेम क्या है इसका, कीटोन। जनरल फार्मूला इसका क्या है, जनरल फार्मूला है RCOR। और अगर दोनों तरफ आपके पास दीज 2 R ग्रुप कैन बी सेम और इट मे बी डिफरेंट। अगर ये दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल दोनों तरफ CH3 है, तो ये बनेगा 2 प्रोपानोन। 2 प्रोपानोन क्यों, क्योंकि हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे 1 2, ऐसे नहीं करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। आईयूपैक नेमिंग का पहला रूल है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन CC की चेन कौन सी है, 1 2 3, राइट, 1 2 3 हो गया। अब आपका जो कार्बनिल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, 2 कार्बन पे, तो आपने लिखा 2, और क्योंकि 1 2 3 ये 3 कार्बन हैं तो ये प्रॉप है, और क्योंकि ये कीटोन है तो ये ओन है, तो क्या बन गया 2 प्रोपानोन, और इसका जनरल नेम की कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोच रही होंगी कि ये हमारे पास अगर दोनों डिफरेंट हों तो फिर तो वो भी वही बात है कि जिस तरह आपने ऊपर यहाँ इथाइल मिथाइल ईथर किया था, यहाँ आप इसी तरह इथाइल मिथाइल कीटोन कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो आप लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ डिफरेंट, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहती हूँ कि यहाँ पर आपके पास है CH3 CH2 और फिर C+O और CH3, राइट। तो आपके पास यहाँ दोनों तरफ डिफरेंट हो गए, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है। नेमिंग आपने स्टार्ट करनी फ्रॉम हेयर, क्यों, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पे कार्बोनिल आ रहा है ना, यहाँ से 1 से 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये नियरेस्ट हो गया। तो आपने 1 2 एंड 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पोजीशन पे क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है और 4 कार्बन होते हैं ब्यूट, तो 2 ब्यूटानोन क्या बनेगा, 2 ब्यूटानोन। तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, 2 ब्यूटानोन। तो ये हो गया आपके कीटोन। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप है आपका C+O OH। आपने इसको R के साथ बॉन्ड बनाना है, R आपका CH3 था, तो इसका जनरल फार्मूला है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम R की जगह CH3 लगा दें तो ये CH3COOH है, तो इसका नाम होगा बच्चों
एसिटिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है ही, लेकिन अगर हम इसका आयोपैक नेम देखें तो ये है इथेनोइक एसिड। आप इसको इथेनोइक एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपका ये यहाँ से इस कार्बन को आप इंक्लूड करते हैं नंबरिंग में, तो 1 and 2, तो 2 कार्बन आपका होता है एथ, 2 कार्बन एथ होता है, तो ओइक एसिड आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड, राइट। इसी तरह आपका प्रोपेनोइक एसिड होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा, जिस तरह भी आपकी चेन होगी, जिस तरह भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका ग्रुप है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये आर के मैंने बार लगाया ताकि टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 2 आर। अब आपके पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? इसका नाम है एस्टर, इसका नाम है एस्टर, जिसमें आपके पास है 2 आर और बीच में आपका है ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब आपने क्या किया, इसके अगर आपने दोनों तरफ CH3 लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो ये आपका नाम, इसका नाम बनेगा मीथाइल एसीटेट, मीथाइल एसीटेट, ठीक है। ये जो 8 है ना, 8, ये एस्टर का सफिक्स है, ATE 8। अगर आप इसका दूसरा नेम देखें तो ये होगा मीथाइल इथेनुएट, मीथाइल इथेनुएट, यानी कि इथेनुएट क्यों? क्योंकि 1 और 2 है ये, तो ये आपका एथ हो गया, और O8 है क्योंकि ये इसमें एस्टर ग्रुप है, तो मीथाइल इथेनुएट हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर आपके पास 2 डिफरेंट हैं, फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट आर ग्रुप्स हैं, एक तरफ C2H5 है और एक तरफ CH3 है, तो अब आप इसको कैसे नेमिंग करेंगे? ये आपका हो जाएगा इथाइल एसीटेट, वो तो हो गया जन कॉमन नेम इसका, लेकिन अगर आप आयोपैक नेमिंग देखते हैं तो ये आपका इथाइल हो गया, तो ये क्या हो गया? इथेनुएट, तो इथाइल इथेनुएट, इथाइल इथेनुएट, राइट। अच्छा, आपके पास उसके बाद लास्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसमें NH2 को आपने लगाना है। NH2 पे यहाँ पर 2 लॉन पेयर होते हैं, इनके ऊपर आपको मालूम है नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट में होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो आपके पास ये 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 5th इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? R के साथ, और R आपके पास CH3, तो अगर आप R सिंपल R के साथ लिखें तो ये बनेगा RNH2, और ये कौन सा नेम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया? अमीन्स, ठीक है। If R is CH3 then this will be methyl amine, ठीक है। इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन्स विद 1 और मोर एल्काइल ग्रुप। जैसे अगर आप इसके पास एक और, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आर ग्रुप एक और लगा दिया जाए, और अगर हम दूसरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस, इसको भी रिप्लेस करके एक और आर लगा लें, इसमें मैंने डबल बार की है, तो आपके पास अगर यहाँ 2 CH3 हैं और एक NH है, तो यह है डाई मिथाइल अमीन। और अगर आपने उस H को भी रिमूव सब्सिट्यूट कर दिया किसी एक और CH3 के साथ, तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, तो ये हो गया ट्राई मिथाइल अमीन। यहाँ 2 थे तो 1, 2 डाई मिथाइल अमीन, यहाँ सिंपल 1 था तो मिथाइल अमीन। दूसरे अल्फाज में आप इसको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन्स भी कहते हैं। तो ये था आपका फंक्शनल ग्रुप, आपके बुक का फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक।